कहते हैं मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आज के दौर में जहां इंसान इंसान के काम नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शख्स भी है जो इंसानों के साथ मुर्दों के काम भी आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चारों ओर हरियाली, स्वच्छता का भी ख्याल, बैठने के लिए भी व्यवस्था और इन सब के बीच विराजे भगवान भोलेनाथ। ये तस्वीरें भले ही किसी मंदिर परिसर या पार्क का एहसास दिलाएं, लेकिन ये ना तो कोई मंदिर है ना ही कोई पार्क, बल्कि ये है मुक्ति धाम। अब ओबेदुल्लागंज के इस मुक्ति धाम का कायाकल्प करने वाले पप्पू भैया से भी मिलिए। पप्पू भैया पिछले 15 साल से मुक्ति धाम में निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं। पूरी रीति नीति के साथ शवों के अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान तक पप्पू भैया ही करते हैं। अपनी आत्मा से जितना बनता उतना मैं पूरा करता हूँ, उसमें कोई चीज़ रह नहीं जाए, किसी की आत्मा को दुख ना पहुँचे। कई डेड बॉडियाँ ऐसी आती हैं, परिवार वाले ऐसे आते हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो पूरी व्यवस्था मैं करता हूँ। क्या जो भी कुछ रहता है राल डालना वो भी डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि डेड बॉडी वाले तो वो बाद में अग्नि के बाद में चले जाते हैं, दूसरे रोज़ मैं आता हूँ तो वो अधूरी रह गई तो उसको मैं पूर्ण करता हूँ, लकड़ी डालता हूँ, सवेरे आके यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, पेड़ पौधों में पानी डालता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। पप्पू भैया ने कोरोना काल में भी मुक्ति धाम पर अपनी सेवाएं दी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां देना हो या अन्य काम, वो फ्री में ही किया करते हैं। इनकी इस सेवा को देखकर अब लोग भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन एक समय था जब लोग मुक्ति धाम में आने से डरा करते थे, लेकिन पप्पू भैया की मेहनत ने मुक्ति धाम की तस्वीर ही बदल दी। हमने 4 लोगों की एक जो है टीम बनाई हम लोगों ने, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे कोपरा डलवाते रहे यहाँ मुक्ति धाम में आगे। फिर धीरे धीरे सारे बस्ती के लोग जुड़ने लगे, सबने सहयोग करना शुरू कर दिया और फिर एक इसका अच्छा रूप दे दिया हम सब लोगों ने मिलके इसको। अच्छा, उनके पास ना अर्निंग का कोई स्रोत है ना कुछ है, हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं उन पप्पू भैया का, तो उनसे उनका कुछ नहीं हो पाता। तो मेरा ये निवेदन है कि हम कुछ ऐसा करें पप्पू भैया के लिए कि जो है उनका जीवन यापन भी अच्छा गुजरे और उसके लिए जो है जो भी एक धनराशि है उनको मिले, तो जिससे उनके पूरी ज़रूरतें पूरी हो सके। धन्य है वो आत्मा जो आज विगत 10-15 सालों से निस्वार्थ भाव से मुक्ति धाम में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वो आदमी यहाँ कार्यरत है। पेड़ पौधों में पानी देना, साफ़ सफाई करना। जो डेथ वादी आ जाती है, कोई तो ऐसी भी आती है कि जिनके परिवार को ज्ञान नहीं रहता, उनका आगे रह के पूरा कार्य कराना। और सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये मांग करता हूँ कि उनके लिए तो कम से कम यहाँ पर माली के रूप में उनकी नियुक्ति कर जाए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा शासन प्रशासन के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के प्रबुद्धशाली लोगों को। यूं तो इंसान के जीवन का मुक्ति धाम आखिरी पड़ाव है और हर इंसान को एक ना एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है, लेकिन शायद ही कोई इंसान यहाँ जीते जी आना चाहता होगा। लेकिन पप्पू भैया की मेहनत का ही नतीजा है कि ओबेदुल्लागंज के इस मुक्ति धाम में लोग घूमने आते हैं। मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ऐसी ही मानव सेवा और ऐसे ही धर्म को एक सेवादार निभा रहे हैं। जहां एक तरफ मुक्ति धाम में आदमी मरने के बाद आता है और एक सेवादार ऐसा है जिसने जीते जी अपना जीवन इस मुक्ति धाम को समर्पित कर दिया। वहीं एक समय जब हुआ करता था कि मुक्ति धाम के सामने से लोग गुजरने में डरते थे, लेकिन आज वही एक मुक्ति धाम है, इसका सौंदर्यीकरण देखते ही बनता है और यहाँ पर लोग घूमने और इस सौंदर्य का आनंद लेने यहाँ पर आते हैं। कैमरामैन उपेंद्र मालवी के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।